दादो नमो नमो निरञ्जनम् नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनम् निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्य राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हमने अब तक कथा में सुना गुरुदेव दादू जी महाराज करडाला में है और पिता को भगवान कृष्ण के दर्शन कराए और उसे चोरी छुड़ाई, डाका डालना छुड़ाया और एक महान संत बनाया। भगवान ने जो प्रेरणा दी, गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस प्रेरणा पे खरे उतरे। जो पीता डाकू भटक गया था, उस पीता डाकू को गुरुदेव दादू जी महाराज ने राम नाम देकर उसे सतमार्ग पर चलाया। जिस प्रकार वाल्मीकि को नारद जी ने चलाया था, उसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने पिता को चलाया और पिता का उद्धार कर दिया। करीब 1 वर्ष करडाला में रहने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने वहां से जाने का निश्चय किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने सबसे विदा लेकर विद्यात की ओर बढ़ गए। जब विद्यात के राजा दरबार जो नरी हरि सिंह थे, उन्होंने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज विद्यात की ओर आ रहे हैं, तब गुरुदेव दादू जी महाराज के लिए लेने आगे हुआ गया और गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करके धन्य हुआ। उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया। उसके बाद में हरि सिंह को कुछ अहंकार था, तो वह अपने शरीर को मोड़ मोड़ कर चल रहा था। तब उसकी अकड़ देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, काहे को अपना मन डुलावे, यो तन अपना निका धरेना, कोटि बरस तू काहे न जीवे, विचार दे के आगे है मरना, काहे ना अपनी बाट सवारे, सजम रहना सुमिरन करना, गहला दादू गर्व न कीजे, यो संसार 5 दिन का भरना। गुरुदेव दादू जी महाराज इस पद के माध्यम से हरि सिंह को उपदेश दे रहे हैं। अरे प्राणी, जिस शरीर को के तू मोड़ मरोड़ कर चल रहा है, अकड़ के चल रहा है, इसके अकड़ चलने से तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, तेरा नुकसान ही होगा। एक दिन ये शरीर तो माटी में मिल ही जाएगा। जिसको तू इस प्रकार से सजा रहा, सवार रहा है, यह एक दिन धूल में चल जाएगा। ये 1 कोटि वर्ष तो जिएगा नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष जीना तो इसके लिए संभव ही है। कुछ दिन का समय है, अभी भी सवार ले, अपने रास्ते को सुधार ले, परमात्मा के भजन में अपने मन को लगा ले।
सुमरन बगैर तेरा उद्धार नहीं हो सकता। हम ये 5 दिन का पसारा है और फिर हमें चले जाना है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज परमेश्वर का भजन की तरफ आग्रह कर रहे हैं और हरि सिंह को समझा रहे हैं, हरि सिंह को उदय दे रहे हैं। उसके बाद जब हरि सिंह को जब उदय दिया तब हरि सिंह गुरुदेव दादू जी महाराज के ने फिर वो कहा कि भाई नाम तो हरि सिंह है और काम गिदड़ों के जैसे हैं, सिंह के जैसे तेज दिखाई नहीं देता और हरि की तुम भजन करते नहीं हो। उसके बाद में फिर एक और पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, हरि मार्ग मस्तक दीजिए तब निकट परम पद लीजिए। इस मार्ग माही मरना तिल पीछे पाव न धरना। अब आगे हो सोई पीछे साचना करना कोई। जो सुरारण में जूझे तब आपा पर नहीं बूझे। सिर साहिब काज सवारे घने आघावा पाड़ा रे। सती सत गई साचा बोले मन नीचल का देना डोले। बाके सोच बोच जिए ना आवे जग देखत आप जलावे। इस सिर सो साटा कीजिए तब अविनाशी पद लीजिए। ताका तब सिर सावत होवे जब दादू आपा खोवे तब दादू आपा खोवे। गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं, हे हरि सिंह, हे राजन, इस शरीर को अगर काटना ही है तो हरि मार्ग में काटो और हरि पथ के लिए से अपने आप को समर्पित कर दो। हरि के चरणों में मस्तक को निछावर कर दो। ये तिल तिल जहाँ भी पांव धरना है तो हरि मार्ग में पांव धरो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद में अगर आप रण में झूने की बात करें तो हरि भक्त को कभी पीछे पैर नहीं हटाना चाहिए, चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। तभी भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज हरि सिंह को उपदेश दे रहे हैं। जब हरि सिंह ने गुरुदेव दादू जी महाराज के इन पदों को सुना और गुरुदेव दादू जी महाराज के विचारों को सुना तो वह अपने अहंकार सिर को गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में उसने रख दिया और कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने हरि सिंह के सर पर हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद हरि सिंह को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। परब्रह्मा की भक्ति दे दी और निर्गुण भक्ति में लगा दिया। कहा, संसार का सारा खेला तो माया का है, इस माया के खेल से बाहर निकलो और परमात्मा का भजन करो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने हरि सिंह को कहा और सत्य राम जपने को कहा। इसके बाद हरि सिंह गुरुदेव दादू जी महाराज की साधना पद्धति को अपनाकर बहुत अच्छे संत हुए। एक साथ में गुरुदेव दादू जी महाराज ने फिर उनसे एक बार कहा कि हरि सिंह तुम्हारा
काम नाम हरि सिंह है, इसलिए तुम्हारे मेरे शिष्यों में सिंह की ही पदवी रहेगी। आप शेर जैसे ही रहोगे, आपको कोई डरा नहीं पाएगा। इस प्रकार हरि सिंह की पदवी सिंह जैसी ही रही और अंत में हरि सिंह ने गुरुदेव दादू जी महाराज के रास्ते को अपनाया और परमात्मा के भजन में लग गए। अच्छा भक्ति परमात्मा की भक्ति साध कर अच्छे साधक संत हुए और उन्होंने एक अपनी वाणी में लिखी है। गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्यों में हरि सिंह 52 शिष्यों में से 39वें शिष्य हुए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने अपनी साधना विद्यात बनाई और पौधाम में भी रहकर भजन किया। मालडोली, लाडूना, डूंगरी ऐसे स्थानों पर वे हरि सिंह की साधना स्त्रियां मिलती है, जिनमें पौधाम और विद्यात का नाम बड़ा है। गुरुदेव दादू जी महाराज ने जिस प्रकार हरि सिंह के ऊपर कृपा करी, वैसे आप सभी भक्तों पर कृपा करते रहेंगे। ये बस आपको परमात्मा के भजन में लगे रहना है, यही नहीं देखना कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जीवन में स्वार्थ जिसके मन में है वह कभी सफल नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति तो निस्वार्थ को ही मिलती है। कोई लालच, कोई स्वार्थ के बगैर भक्ति करते रहो, परमात्मा की दया आपसे अवश्य होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना और इसके साथ में कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखना। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े गुरु दादू